हेलो एंड वेलकम बैक टू शिवराज स्पोकन इंग्लिश। आज की वीडियो में सीखने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में। किसके बारे में? प्रीपोजिशन के बारे में। और आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला कुछ कमाल की बातें, कुछ कमाल के फैक्ट्स, टिप्स और ट्रिक्स जो आपको प्रीपोजिशन को समझने में और उसे खोजने में बहुत ही हेल्प करेंगे। और कुछ कमाल की दो डेफिनेशन तली हुई अभी ताज़ा बनाए हैं मैंने, और कुछ एग्जाम्पल जो आपको पूरे डाउट्स क्लियर करवाएंगे। तो आइए बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, बाद में भूल जाएंगे। और इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ और जो बच्चे बाकी जो भी हो उन सब के साथ शेयर कर दें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने कहीं पर सुना था कि नाम में क्या रखा है। नाम में बहुत कुछ रखा है दोस्तों, नाम में बहुत कुछ रखा है। क्यों? क्योंकि मैं अभी साबित करके दिखाऊंगा। देखो, सबसे पहले प्रीपोजिशन, इसमें दो वर्ड छुपे हुए हैं, प्री प्लस पोजीशन। प्री प्लस पोजीशन। अब जिन्होंने कहा था कि नाम में क्या रखा है उन सबको देखो, प्री का मतलब होता है पहले। क्या होता है? पहले। और पोजीशन का मतलब होता है जगह। जगह, प्लेस। देखो, पहले, जगह, इन दो वर्ड्स को इसलिए समझाया क्योंकि अब मैं जो बताने वाला हूँ, जो डेफिनेशन कमाल की तली हुई है, अभी ताज़ा डिजाइन की फ्रेश जो डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको समझने में बहुत हेल्प करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको इसको इरेज कर देता हूँ, हमारा डिजिटल इरेजर। अब देखो, डेफिनेशन है सबसे पहले इजी डेफिनेशन में आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले प्रिपरेशन को समझने के सबसे पहले डेफिनेशन है कि ऐसा शब्द, चलो ऐसे वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो किसी चीज की, ऐसे वर्ड्स जो किसी चीज की जगह बताते हो, उन्हें क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन कहेंगे। देखो, सिंपल सी, बहुत ही सिंपल मैं डेफिनेशन बताई मैंने कि ऐसे वर्ड्स जो किसी चीज की जगह बताते हो, ऐसे वर्ड्स जो किसी चीज की जगह बताते हो, उन वर्ड्स को प्रीपोजिशन कहते हैं। समझ में नहीं आया? दूसरी बताऊंगा, चिंता क्यों करते हो। दूसरी है जो शब्द, चलो जो वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन, जो वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन की जगह बताते हो, उन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं। जो वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन की जगह बताते हो उनको प्रीपोजिशन कहते हैं। अब देखो, दो कमाल के डेफिनेशन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। आपको जो अच्छी लगे, इजी लगे, उनको अपने दिमाग में बिठा लेना, फिर एग्जाम्पल को समझेंगे। पहले इसको समझ लो। पहली डेफिनेशन है ऐसे वर्ड्स जो किसी चीज की जगह बताते हो, उन्हें प्रीपोजिशन कहेंगे। दूसरी डेफिनेशन, जो वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन की जगह बताते हो, उन्हें भी प्रीपोजिशन ही कहते हैं। देखो, दोनों डेफिनेशन में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सिर्फ वर्ड के थोड़ा बहुत मतलब चेंज हुआ, बाकी मीनिंग सेम ही है, सिमिलर ही है। तो ज़्यादा मतलब सोचना मत, जो भी एक आपको अच्छे लगे वो याद कर लो। अब देखो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है, फोटो पढ़ो तो ले लो अच्छे से, या नोट डाउन कर लेना। अब देखो, मैं इरेज कर देता हूँ इन्हें, और अब हम चलते हैं कमाल की अभी भी तेल में तले हुए, फ्राई किए हुए एग्जाम्पल की तरफ। तो सबसे पहला मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दूंगा। सबसे पहला कमाल का एग्जाम्पल है
द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। अब इसका मतलब क्या होता है, इसकी हिंदी क्या होती है? किताब टेबल पर रखी है, पड़ी है। किताब टेबल पर पड़ी है। द बुक इज ऑन द टेबल। अब देखो, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर पड़ी है। तो अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, इस सेंटेंस में ऐसा कौन सा वर्ड है जो किताब की जगह बता रहा है कि यहाँ पर पड़ी है? सही हो, बोलो। सही गलत कर रहे हो? सही हो। ऑन, कौन सा? ऑन। ऑन एकमात्र ऐसा एकलौता ऐसा वर्ड है जो किताब की जगह बता रहा है कि वो टेबल पर रखी हुई है, टेबल पर पड़ी है। तो एकमात्र वर्ड ऑन। तो ये क्या हुआ हमारा? प्रेपोजिशन। क्या हुआ? प्रेपोजिशन। क्यों? क्योंकि किताब की जगह किसने बताई कि टेबल पर रखी है? ऑन ने। तो ये हमारा क्या हुआ? प्रेपोजिशन। अब अच्छे से डेफिनेशन को याद करो। ऐसे वर्ड्स जो किसी चीज की जगह बताते हो, ऐसे वर्ड्स जो किसी चीज की जगह बताते हो, उनको क्या कहेंगे? प्रेपोजिशन। यही वाला है। अब दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। देखो, जैसे कि इसे इरेज करना पड़ेगा। हमारा डिजिटल इरेजर है, घर पे बनाया हुआ है बिना मनी वेस्ट किए। अब देखो, दूसरा एग्जांपल है, माई हाउस इज बिटवीन टेम्पल और स्कूल। माई हाउस इज बिटवीन टेम्पल और स्कूल। अब देखो, इसका मतलब क्या होगा? मेरा घर मंदिर और स्कूल के बीच में है। मेरा घर मंदिर और स्कूल के बीच में है। मीनिंग समझ लिया? अब इस सेंटेंस में ऐसा कौन सा वर्ड है जो मेरे घर की जगह बता रहा है? कौन सा है? बिटवीन। ऑब्वियसली यार, कौन सा? बिटवीन। बिटवीन एक होता ऐसा वर्ड है इस सेंटेंस में जो मेरे घर की जगह बता रहा है कि कहाँ पर है? टेम्पल और स्कूल के बीच में। टेम्पल और स्कूल के बीच में। मेरा घर टेम्पल और स्कूल के बीच में है। तो बीच में जगह किसने बताई? बिटवीन। तो ये हमारे क्या हुआ? सही हो। प्रेपोजिशन। याद करो डेफिनेशन। ऐसे वर्ड्स जो किसी चीज की जगह बताते हो, उन्हें क्या कहेंगे? प्रेपोजिशन। आई बात समझ में? खोपड़ी में घुस रहा है ना? हाँ। अब तीसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे कि कमाल का एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे कि कमल sat on the chair। कमल sat on the chair। कमल चेयर पर बैठा है। कमल चेयर पर बैठा है। अब देखो, मीनिंग समझ ली? अब फिर से सवाल वही है, इस सेंटेंस में ऐसा कौन सा वर्ड है जो कमल की जगह बता रही है? वो जगह बता रहा है कि कहाँ पर है वो? ऑन है ना? ऑन जगह बता रहा है। ऑन कमल के बारे में बता रहा है कि वो चेयर पर बैठा है। कौन? ऑन। कौन? ऑन। कौन? सही, बस इतना काफी है। ऑन। तो ऐसे वर्ड्स को प्रेपोजिशन कहेंगे। आई बात समझ में? जो वर्ड्स किसी चीज की जगह के बारे में बताते हैं उन्हें प्रेपोजिशन कहेंगे। खोपड़ी में घुस गया ना? बहुत अच्छे, घुसना ही चाहिए। अब देखो, अब प्रेपोजिशन के बारे में समझ में आ गया। आगे हम कुछ और एग्जाम्पल समझने वाला है, क्योंकि अब कुछ ऐसी कमाल की बातें बताने वाला हूँ जो शायद किसी वीडियो में आपको बताई होगी। क्योंकि वो ये है कि प्रेपोजिशन जो है, ये प्रेपोजिशन जो है वो हम जहाँ तक पढ़े हैं कि वो सिर्फ पोजीशन बताता है ना? है ना? लेकिन प्रेपोजिशन सिर्फ और सिर्फ पोजीशन नहीं बताता, कभी कभी वो वक्त भी बताता है, टाइम जी, और कभी कभी वो दिशा, डायरेक्शन भी बताता है। सिर्फ पोजीशन नहीं बताता। प्रेपोजिशन सिर्फ और सिर्फ पोजीशन नहीं बताता, वो डायरेक्शन भी बताता है,
वो टाइम भी बताता है, वो हम आगे के सेंटेंस में क्लियर करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना। तो मुझ कुछ एग्जाम्पल कुछ यहाँ पर लिख लेता हूँ और बिना वक्त गवाए तो लिख ही लेता हूँ। चलो, तो कुछ हमने एग्जाम्पल यहाँ पर लिख चुके हैं और इनको समझ लेंगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कुछ और दो तीन बातें भी इसमें छिपी हुई है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहला है देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज। हम किसी के बारे में पढ़ रहे, तो याद है ना, प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ रहे। ओके, चलो, सेंटेंस है देयर इज अ मिल्क इन द फ्रिज, मतलब फ्रिज में थोड़ा सा, कितना, थोड़ा सा दूध रखा हुआ है। देयर इज मिल्क इन द फ्रिज। अब इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जो मिल्क की जगह बताता है? इन, कौन सा वाला? इन। तो ये क्या हुआ हमारा? प्रेपोजिशन। आया बात समझ में? दूसरा देखो, द कैट इज अंडर द ट्री। द कैट इज अंडर द ट्री। कैट, बिल्ली कहाँ पर है? झाड़ के नीचे, पेड़ के नीचे। तो जो बिल्ली है उसकी जगह कौन सा वर्ड बता रहा है? अंडर, नीचे। कौन सा वर्ड बता रहा है? अंडर। तो फिर से हमारे ये क्या हुआ? प्रेपोजिशन। अगला वाला देखो, आई वॉज बॉर्न इन 2003। आई वॉज बॉर्न इन 2003। अब मैंने कहा था ना कि कुछ बातें नए सीखेंगे। हाँ, ये बात नई है। देखो, प्रेपोजिशन सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ही नहीं, प्रेपोजिशन सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ही नहीं, कभी कभी वक्त भी दिखाती है और कभी कभी डायरेक्शन भी दिखाती है। जी, प्रेपोजिशन सिर्फ और सिर्फ पोजीशन नहीं दिखाती, वो वक्त भी दिखाती है और डायरेक्शन भी दिखाती है। यहाँ पर एक एग्जांपल वक्त का है। देखो, आई वॉज बॉर्न इन 2003। मैं कब पैदा हुआ था? वो तो मुझे पता होगा नहीं, सॉरी। मैं 2003 में पैदा हुआ था। मैं 2003 में पैदा हुआ था। मैं 2003 का मॉडल हूँ बेसिकली। तो वक्त कौन बता रहा है? इन। कौन बता रहा है? इन। तो इन हमारा क्या हुआ? प्रेपोजिशन। यहाँ पर वो वक्त बता रहा है, यहाँ पर जगह नहीं बता रहा, वक्त बता रहा है, लेकिन फिर भी इसे प्रेपोजिशन ही कहेंगे। अब अगला वाला देखो, आई गॉट अ पैकेज फ्रॉम माई फ्रेंड। आई गॉट अ पैकेज फ्रॉम माई फ्रेंड। अब देखो, मैंने ये पैकेज कहाँ से लिया है? मैंने कहाँ से मिला मुझे? अपने दोस्त के पास से। किसके पास से? अपने दोस्त के पास से। किसके पास से? अपने दोस्त के पास से। फ्रॉम, यहाँ पर क्या हुआ? किसके पास से? मेरे दोस्त के पास से मुझे वो पैकेज मिला। तो आई गॉट अ पैकेज फ्रॉम माई फ्रेंड। फ्रॉम क्या हुआ? फिर से प्रेपोजिशन। अगला वाला देखो, पुट दिस सैंडविच ओवर देयर। पुट दिस सैंडविच ओवर देयर। इस सैंडविच को वहां पर रख दो। इस सैंडविच को वहां पर रख दो। कहां पर? वहां पर। कहां पर? वहां पर। सैंडविच की जगह कौन बता रहा है? ओवर, वहां। कहां? वहां। ओवर का मतलब होता है वहां। तो सैंडविच की जगह कौन बता रहा है? ओवर। तो वो हमारा क्या हुआ? अगेन प्रेपोजिशन। अगला वाला देखो, आई गेट अप बिफोर सनराइज। आई गेट अप बिफोर सनराइज। मैंने फिर क्या किया था? प्रेपोजिशन सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ही नहीं, वक्त भी बताती है। यहाँ पर सनराइज क्या हुआ है? वक्त है, सूर्योदय, सूरज उगने का पहले का समय। सूरज उगने के पहले का समय मतलब सूर्योदय। तो मैं कब उठता हूँ? आई गेट अप बिफोर सनराइज। मैं कब उठता हूँ? सूर्योदय के पहले, मतलब सूरज दादा के जागने से पहले मैं जागता हूँ। अच्छी बात है ना। तो आई गेट अप बिफोर सनराइज। तो बिफोर यहाँ पर हमारा फिर से क्या हुआ? प्रेपोजिशन। क्यों? ये वक्त बताता है। क्या बताता है? वक्त। ये भी हमारा क्या हुआ? प्रेपोजिशन। अब आखिरी बार देख लो कि he came towards me। he came towards me। अब देखो, मैंने कहा था ना कि ये सिर्फ और सिर्फ वक्त नहीं बताता, कभी कभी डायरेक्शन भी बताता है, दिशा, डायरेक्शन भी बताता है। अब he came towards me, वो मेरे पास आया, वो मेरे पास, मेरी ओर आया, वो मेरी ओर आया। अब डायरेक्शन, दिशा किसकी ओर? मेरी ओर। किसकी ओर? मेरी ओर। वो मेरी ओर आया। ही कैम टूवर्ड्स मी। तो टूवर्ड्स ये क्या हुआ? प्रेपोजिशन। जी, अब आई बात समझ में। ऐसे वर्ड्स जो तीसरी डेफिनेशन भी अगर आपको लिखनी है तो लिख सकते हो, वरना
जो आपकी इच्छा। जो वर्ड्स सबसे पहले से डिस्कस करता है। सबसे पहला प्रपोजिशन की सबसे पहले डेफिनेशन, ऐसे वर्ड्स जो किसी चीज़ की जगह बताते हो। दूसरी डेफिनेशन, ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन की जगह बताते हो। और तीसरी डेफिनेशन, हल्की इसको आप याद नहीं रखोगे फिर भी चलेगा, ऐसे वर्ड्स जो पोजीशन ही नहीं डायरेक्शन वक्त भी दिखाती हो, इन वर्ड्स को भी प्रपोजिशन ही कहेंगे। जी, आई होप कि आपको ये वीडियो में प्रपोजिशन का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई सवाल है, किसी भी तरह का सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो वीडियो पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।